प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सात संगत जी, वर्ष का पहला दिन बुराड़ी जाने का मौका मिला। बहुत ही रुकावटें आई सात संगत जी। सतगुरु ने कृपा करी, पहुंचा लिया। और दासी जो प्रसाद ले गई थी वो कैप में ही रह गया। सात संगत जी, इसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो सात संगत जी, यही सतगुरु की सिखलाई है कि क्यों सारे ही अपने हैं। सात संगत जी, कोई भी पराया नहीं है, क्योंकि ये निरंकार प्रभु हर घट में बैठा है। ये सतगुरु की अपनी लीला होती है। सात संगत जी, पहले तो बहुत मुश्किलें आई, जाना कभी नहीं जाना, तो सच्चे बादशाह की कृपा से पहुंचा लिया आपने। शुक्रिया अदा करती है, नए साल की मुबारक देती है। फिर सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में समझाया कि हर श्वास में वो सिमरन। जिस तरह से ये गीत भी है, तो कहते जब ये निरंकार को देखकर हम कोई भी कार्य करते हैं, इसका एहसास करते हैं, सिमरन हो रहा होता है, तो हर श्वास में सिमरन करना है। फिर उन्होंने बताया हमें अपने आप को बख्शवाना भी है और बख्शना भी है, क्षमा भी करना है और अपने आप के लिए क्षमा मांगनी भी है। और जो पुरानी बातें कोई मन में गांठ है, कुछ है, उसको छोड़कर नए सिरे से फिर से प्यार की वर्षा करनी है। तो सत्संग जी, हमेशा ही सतगुरु के विचार तो सत्संग जी हमारे लिए ही आते हैं। दातार कृपा करें, जो भी सिखलाइयाँ हैं गुरुमत पे हम चलते चले जाएं। तो 23 फरवरी को सफाई अभियान का होता है जैसे बताया, फिर 11 जनवरी को समालखा में है, फिर से रहमत बरसाएंगे सतगुरु माता जी। तो दातार से यही प्रार्थना, यही याचना, सच्चे बादशाह आप जी पहुँचा लेना, भूलों को बख्श लेना, आगे से गलती ना करें। फिर साथ संगत जी, बाबा जी की कोई बात ध्यान में आ रही है, रोशनी। साथ संगत जी, ये रोशनी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर ही हम आंखें बंद करके देखें तो अंधेरा हो जाता है। तो बाबा जी कहते थे कि कमरे में सुख आराम का फर्नीचर सारा पड़ा है, लेकिन लाइट गई हुई है तो वही फर्नीचर ठोकर लग रही है, तो वही चोट दे रहा है, सुख नहीं दे रहा। तो बाबा जी समझाते थे इसी तरह से रोशनी का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हम संसार में विचरते हैं, जब तक हम ज्ञान नहीं लेते सत्संग जी अंधेरे में ही होते हैं। जब हमें कोई सतगुरु से मिलवा देता है, फिर वो रोशनी मिलती है सत्संग जी, फिर जीवन में उजाला हो जाता है। तो दातार ये सभी के जीवन में रोशनी आए, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो दासी भी आप सब संतों से माफ़ी मांगती है, कोई भी गलतियां हुई हो पिछले साल, क्षमा करना, आगे से सुमत बख्शना। और जो भी मन के भाव हैं दासी आप जी के चरणों में रखती है। पहले वो खुद के लिए होते हैं सत्संग जी। सच्चे भाषा किसी को समझाने या कोई ऐसा ध्यान नहीं होता कि किसी को समझा रहे हैं। दासी तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करती है। अच्छा लगता है दासी को, जब वो दासी के साथ कुछ अच्छी बात होती है तो दिल करता है सबको बताएं। तो बस वही है सत्संग जी। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं आता, आप बीती शेयर कर दो। तो दासी हमेशा आप बीती आपके चरणों में रखती है। जिस तरह से दो लाइनें अक्सर दासी आप जी के चरणों में रखती है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए ओ, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
संत महात्मा डॉक्टर होते हैं सत्संग जी, दिखावे की ज़िंदगी से बचना है सत्संग जी। दिखावा हम कर रहे होते हैं तो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। कई बार दिखावे में हम पता नहीं क्या-क्या गलतियाँ कर जाते हैं। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है सच्चे पातशाह, जैसे आप चाहते हो आत्म मंथन करना है, अंदर-बाहर एक रखना है। कहते हैं सिमरन भी तब परवान होता है सत्संग जी जब दिल की गहराइयों से किया जाता है। अगर हमारे मनों में किसी के प्रति प्लानिंग चल रही है, चालाकियाँ चल रही हैं, तो सत्संग जी वो सिमरन भी भक्ति भी परवान नहीं होती। तो दातार कृपा करे, सद्गुरु हमें जीवन जीने की कला दे रहे हैं और वो हम सीखते चले जाएँ और ज्ञान औरों को भी सत्संग जी यही प्रेरणा दें कि ये सच का दरबार है, जो हमें मिला है सबको मिले। वही ज्ञान है जो गीता में लिखा हुआ है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये सत्संग जी जो ज्ञान है बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान है। आनंद की अवस्था आती है। ऐसा नहीं है कि संतों के जीवन में दुःख नहीं आता, लेकिन सतगुरु इतनी शक्ति देता है, रज़ा में रहने की ताकत देता है। फिर समझ आ जाता है सत्संग जी। कहते हैं सतगुरु के वचनों पे चलने से सत्संग जी आनंद की अवस्था तो आती ही है। जो भी हमारी वस्तुएँ, चीज़ें जो भी ज़रूरत होती है वो पैरों में रुलती हैं, चरणों में रुलती हैं, इतनी दातार कृपा करता है। लेकिन जब हम सतगुरु की बात को मानते चले जाते हैं तो सत्संग जी कहते हैं ना ज्ञान लेने के बाद सत्संग जी अपना आत्मा का घर देख लिया, कहाँ जाना है? इससे पहले क्या जीवन था, भटक रहे थे, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं? तो ये संतों का ही जीवन होता है, जो संत आप तो तारते ही हैं, औरों को भी तारते हैं। तो दातार कृपा करना, सँभाले रखना, सरकार सँभाले रखना, कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। धन्यकार जी।